नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी पिक्चर इमेजिन कीजिए जहां देश के एक हिस्से में बाढ़ का कहर सब कुछ तबाह कर रहा है। घर, खेत, जिंदगियां। और उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर दूसरे हिस्से में जमीन सूखी है, दरारें पड़ गई हैं और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि हर साल इंडिया की सच्चाई है। एक अजीब सी पहेली। लेकिन क्या हो अगर हम इस पहेली को सुलझा दें? क्या हो अगर हम कुदरत के इस फ्लो को थोड़ा बदल दें और देश की किस्मत बदल दें? क्या हो अगर हम भारत की नदियों को, जो हमारी जीवन रेखाएं हैं, आपस में जोड़ दें? आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के सबसे एम्बिशियस, सबसे कंट्रोवर्शियल और शायद सबसे जरूरी प्रोजेक्ट के बारे में, द रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग का कमाल नहीं, बल्कि एक सपना है भारत के पानी के संकट को हमेशा के लिए खत्म करने का। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम इस विशाल प्रोजेक्ट की हर परत खोलेंगे। इंडिया ड्रीम प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले, यह रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है क्या चीज? बिल्कुल आसान शब्दों में समझे तो यह देश की अलग अलग नदियों को कैनाल्स यानी कि नहरों के एक बड़े नेटवर्क से जोड़ने का प्लान है। इसका मेन मकसद उन नदियों से पानी लेना जहां पानी की जरूरत ज्यादा है, यानी वाटर डेफिसिट बेसिन। इसे आप एक नेशनल वाटर ग्रिड की तरह समझ सकते हैं, जैसे हमारे पावर ग्रिड से, जो देश के हर कोने में बिजली पहुंचाता है। यह प्रोजेक्ट देश के पानी के रिसोर्सेज को बैलेंस करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है, ताकि जहां जरूरत से ज्यादा पानी बर्बाद हो रहा है, उसे बचाकर सूखे इलाकों में प्यास बुझाई जा सके। एम ऑफ रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट एक ख्याल कोई नया नहीं है। इसकी बात 19th सेंचुरी से चली आ रही है, लेकिन इसे असली रूप देने का काम नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी कर रही है। इस मेगा प्रोजेक्ट, जिसका नाम नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट NRLP है, दो हिस्सों में इसे बांटा गया है। पहला है हिमालयन रिवर्स डेवलपमेंट कंपोनेंट। इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों और उनकी सहायक नदियों के पानी को स्टोर करके ईस्ट इंडिया से वेस्ट और साउथ इंडिया तक की तरफ डाइवर्ट करने का प्लान है, क्योंकि ये नदियां ग्लेशियर से निकलती हैं, इनमें साल भर पानी रहता है। दूसरा है पेनिसुलर रिवर्स डेवलपमेंट कंपोनेंट। इसमें साउथ इंडिया की नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी को आपस में जोड़ने का प्लान है। ये नदियां ज्यादातर मानसून पर डिपेंडेंट करती हैं और इसलिए इनके पानी को मैनेज करना और भी जरूरी हो जाता है। कुल मिलाकर लगभग 30 लिंक्स बनाने का प्लान है, जो देश के वाटर मैप को हमेशा के लिए बदल देगा। क्यों यह है जरूरी? अब सवाल उठता है कि इतने बड़े, इतने महंगे प्रोजेक्ट की जरूरत ही क्यों? इसके फायदे गिनाने लगे तो लिस्ट काफी लंबी है। सबसे बड़ा फायदा है सूखे और बाढ़ की समस्या से एक साथ निपटना। जिन इलाकों में हर साल बाढ़ आती है, वहां से एक्स्ट्रा पानी निकालकर उन इलाकों में भेजा जाएगा जहां किसान सिर्फ बारिश के भरोसे खेती करते हैं। इससे देश की लगभग 35 मिलियन हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिल सकता है, जिससे हमारी खेती की पैदावार बढ़ेगी और फूड सिक्योरिटी मजबूत होगी। इसके अलावा यह प्रोजेक्ट बिजली पैदा करने में भी मदद करेगा। कई जगहों पर डैम्स बनेंगे, जिसमें लगभग 34,000 मेगावाट हाइड्रो पावर पैदा करने का अंदाजा है। अब जब नदियां जुड़ेंगी तो उनमें साल भर पानी रहेगा और उससे नेविगेशन यानी नौकायान और ट्रांसपोर्ट का एक बहुत ही नया रास्ता खुलेगा, जो सस्ता, एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा। इन सब से देश की इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। अब आते हैं इसके सबसे अहम पहलू पर। एक तरफ देश के विकास का, करोड़ों किसानों और सूखे से परेशान लोगों के लिए ये बेहतरीन सपना है। उन किसानों से पूछिए जिनकी फसल पानी ना होने की वजह से बर्बाद हो जाती है। उनके लिए यह प्रोजेक्ट एक वरदान जैसा है। उन शहरों के लिए जहां गर्मियों में पानी का रेशनिंग करना पड़ता है, उनके लिए ये एक उम्मीद की किरण है। यह आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बड़ा कदम है, जहां हम अपनी सबसे बड़ी समस्या
पानी की समस्या का हल खुद निकाल रहे हैं। यह प्रोजेक्ट नेशनल इंटीग्रेशन का भी एक प्रतीक है, जहां एक राज्य का पानी दूसरे राज्य के काम आ रहा है। लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जो चिंता पैदा करता है। प्रकृति के साथ इतनी बड़ी छेड़छाड़ का अंजाम क्या होगा? क्या ये एक बड़ा सवाल नहीं है? जब हम नदी का फ्लो बदलते हैं तो उसका पूरा इकोसिस्टम बदल जाता है। मछलियों से लेकर उस पर निर्भर हर जीव जंतु पर असर पड़ता है। इस प्रोजेक्ट के लाखों लोगों को उनके घरों से, उनकी जमीन से हटना पड़ेगा। उनके रीसेटलमेंट का क्या होगा? हजारों हेक्टेयर जंगल पानी में डूब जाएंगे, जिससे बायोडायवर्सिटी का नुकसान होगा। दूसरी तरफ इस प्रोजेक्ट का खर्चा जो लाखों करोड़ों में है, वो कहां से आएगा? और क्या स्टेट्स के बीच पानी के बंटवारे को लेकर नए विवाद शुरू नहीं हो जाएंगे? ये वो सवाल हैं जो इस प्रोजेक्ट को विकास और विनाश के बीच एक द्वंद्व में खड़ा कर देते हैं। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इस बड़े सपने को हकीकत में बदलने का पहला कदम है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट यह देश का पहला मेजर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, जिस पर काम शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट का मकसद मध्य प्रदेश की केन नदी के एक्स्ट्रा पानी को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में ट्रांसफर करना है। इससे बुंदेलखंड और उसके सूखे इलाके को पानी मिलेगा, जो पानी की कमी से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। इससे वहां के 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खेतों की सिंचाई मिलेगी और 60 लाख से ज्यादा लोगों को पीने का पानी मिलेगा। लेकिन यह प्रोजेक्ट शुरू होते ही विवाद में है। इसके लिए पन्ना टाइगर रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाएगा, जिससे वहां टाइगर्स और वाइल्ड लाइफ पर खतरा मंडरा रहा है। एनवायरमेंटलिस्ट का ये कहना है कि इसका विरोध होना चाहिए और वो जोर शोर से विरोध कर भी रहे हैं। केन बेतवा प्रोजेक्ट एक टेस्ट की तरह है। इसकी सफलता या असफलता आगे के प्रोजेक्ट्स पर फ्यूचर तय करेगी। क्या सिर्फ नदियां जोड़ना ही उपाय है? तो आगे का रास्ता क्या है? रिवर इंटरलिंकिंग एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, लेकिन क्या यह अकेला सॉल्यूशन है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ साथ लोकल सॉल्यूशंस पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। हमें पानी बचाने की अपनी पुरानी टेक्निक्स को फिर से अपनाना होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तालाब और जोहड़ बनाना, खेतों में पानी की बर्बादी रोकने के लिए ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसे मॉडर्न तरीके अपनाने होंगे। वाटर रिसाइकलिंग और वाटर शेड मैनेजमेंट पर जोर देना होगा। शायद बड़े डैम्स और कैनाल्स के नेटवर्क के साथ साथ इन छोटे छोटे प्रयासों को जोड़कर ही हम इंडिया के वाटर क्राइसिस का एक परमानेंट और सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इंडिया का रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट एक ऐसी कहानी है जिसमें कई पहलू हैं। एक तरफ इसमें देश के पानी की समस्या को हमेशा के लिए सुलझाने की क्षमता है, तो दूसरी तरफ इसके एनवायरमेंटल और सोशल चैलेंजेस भी बहुत बड़े हैं। ये इंजीनियरिंग और नेचर के बीच जरूरत और जिम्मेदारियों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस खोजने की कोशिश है। ये सफर लंबा है और चुनौतियों से भरा है। आपको क्या लगता है? क्या नदियों को जोड़ना भारत के भविष्य के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या बहुत बड़ी गलती? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।